नई कहानियों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। राधनपुर गांव में मोहन अपनी पत्नी वीना के साथ रहता था। मोहन एक गरीब किसान था। अपने खेतों में खेती करके वह अपना गुजारा चलाता था, लेकिन अब उसके पास खेत नहीं थे, तो वह गांव में घूम के छोटा मोटा काम ढूंढ के गुजारा कर लेता है। सुनिए जी, क्या हुआ? आज फिर काम नहीं मिला क्या? हाँ वीणा, आज फिर खाली हाथ लौटना पड़ा। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कब तक हमें यूं ही तकलीफों का सामना करना पड़ेगा? ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। आज पिताजी होते तो कितना अच्छा होता। आप चिंता मत कीजिए, इसमें आपकी भला क्या गलती है? आपने तो पिताजी को बचाने की बहुत कोशिश की, दिन रात सेवा की, सारी जमा पूंजी लगा दी, यहाँ तक कि खेत भी बेच दिए, पर ईश्वर के आगे आखिर हमारी कैसे चलती? भूल जाइए सब कुछ। चलिए खाना खा लेते हैं। दूसरे दिन भी मोहन रोज की तरह काम ढूंढने के लिए जाने वाला था। तभी वीना ने उससे कहा, सुनिए, मैं क्या कहती हूँ, आप सूरज से बात करके देखिए ना, वो पास के शहर में काम पर जाता है, क्या पता आपको भी वहाँ काम मिल जाए। हाँ हाँ, सही कहा। मैं अभी सूरज से जाके मिलता हूँ। मोहन सूरज के घर की तरफ जाने लगा। तभी उसे रास्ते में सूरज मिल गया। उसने सूरज को सारी बात बताई। तभी सूरज ने कहा, माफ करना मोहन भाई, लेकिन आपको अभी वहाँ काम नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे सेठ का धंधा अभी बड़ा मंदा चल रहा है। वो तो पुराने मजदूरों को भी धीरे धीरे कम कर रहा है। ऐसे में नए मजदूर वो क्या ही रखेगा। मुझे तो डर है कहीं मेरा नंबर न लग जाए इस बार। अरे अरे, कोई बात नहीं। मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुझे तेरे काम से कभी ना निकाला जाए। आखिर हम गरीबों के लिए बेकारी किसी श्राप से कम थोड़ी ना है। सूरज अब वहाँ से चला गया। मोहन उदास होकर घर लौटा और वीना को सारी बात बताई। दोनों चिंता में बैठ गए। तभी वीना ने कहा, मैं क्या कहती हूँ, घर के पीछे के हिस्से में जो खाने के लिए थोड़ी बहुत सब्जियाँ उगाई है, अगर आप उसे पास के शहर में बेचने जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। घर में थोड़े बहुत पैसे तो आ ही जाएंगे। लेकिन भाग्यवान, वो तो हमारे लिए है। अगर हम वो बेच देंगे तो खाएंगे क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब्जी थोड़ी ज्यादा ही है, वैसे भी जानवर आके उसे खा जाते हैं। गांव वाले भी ले लेके कितनी ही सब्जियां ले जाएंगे। सब अपने अपने घर पे ही तो उगाते हैं। हाँ वीणा, ये बात तो सही है। सुना है गांव की ताजी और देसी सब्जियों को शहर के लोग बड़ी खुशी से खरीदते हैं। वैसे भी सब करके देख लिया तो ये भी कर ही लेता हूँ। कल सुबह से ही मैं सब्जी बेचने जाऊंगा। दूसरे दिन मोहन पास के छोटे से शहर में सब्जी बेचने चला गया। वो घूम घूम कर सब्जी बेचने लगा। तभी वहाँ एक सेठ सब्जी खरीदने आए। सेठ ने सब्जी खरीदी। थोड़ी दूर चलते ही वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। ये देखकर मोहन बड़ा घबरा गया। जैसे तैसे वो सेठ को उठा के उनके घर पहुंचाता है। जैसे ही सेठ को होश आया तो देखा कि मोहन उसके पास खड़ा था। सेठ ने मोहन से कहा, आज के जमाने में दूसरों की मदद करने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। बोलो भाई, तुम्हें मैं इसका क्या इनाम दूं? नहीं नहीं शेठ जी, इसमें इनाम कैसे? ये तो मेरा फर्ज है। आखिर इंसान ही इंसान की मदद नहीं करेगा तो आखिर कौन करेगा? वाह भाई वाह, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है और तुम तो बड़े ईमानदार लगते हो। पर तुम हो कौन? पहले तो कभी तुम्हें नहीं देखा। मेरा नाम मोहन है। मैं पास के गांव में रहता हूँ। आज से ही सब्जी बेचने शुरू किया है। अच्छा है, पर अब से तुम्हें सब्जी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम मेरे यहाँ काम करोगे। इनाम तो तुम लोगे नहीं तो काम ही सही। नहीं शेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। ये आप मुझे आपकी मदद के बदले में दे रहे हो, मैं इसे नहीं ले सकता। ये गलत होगा। अरे नहीं मोहन, ये तो मैं खुशी से दे रहा हूँ। तुम इसके काबिल हो इसीलिए दे रहा हूँ।
तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल से तुम मेरे मुनीम जी के साथ काम करो। मना मत करना, मुझे बहुत बुरा लगेगा मोहन। सेठ का दयालु स्वभाव देखकर मोहन काम के लिए हाँ कर देता है। घर आके वो वीना को सब बताता है। तभी वीना कहती है, ये तो होना ही था। अच्छाई और ईमानदारी का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है।